अकेले को सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो हैं जो अकेले होने के बावजूद पूरी कायनात को सहारा देने वाले हैं और उनको खुद किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इखलास के अंदर अपनी जिन सिफ़ात को बयान किया है, वो कायनात के अंदर कोई भी मखलूक उन सिफ़ात के ऊपर पूरा नहीं उतर सकती। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है। फरिश्तों के हम जिन्सों को अल्लाह ने पैदा किया, इंसानों के हम जिन्सों को अल्लाह ने पैदा किया, जिन्नात के हम जिन्सों को अल्लाह ने पैदा किया। हर चीज़ की जोड़े को, उसकी जिन्स को, उसकी सिन्फ को अल्लाह ने पैदा किया। खुद अल्लाह वाहिद है। अल्लाहु समद। कायनात में जो कोई भी है अपनी हयात के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी नशो नुमा के लिए, अपने गुजरान के लिए, अपने वक़्त को बिताने के लिए सहारों का मतलाशी है, लेकिन अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो जनता है ना किसी के घर जना गया है, वो अव्वल भी है और आखिर भी है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कायनात में कोई भी अल्लाह के हम पल्ला नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, इन 3 आयात में जो अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई हैं, उनके पर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के अलावा कोई भी पूरा नहीं उतर सकता। चुनाचे सूरह इखलास की तिलावत करने के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला इतना ज़्यादा सवाब अता फरमाते हैं कि जिसने सूरह इखलास की तिलावत की, अल्लाह तबारक व ताला 10 पारों की नेकियों का सवाब उसके नामा या माल में लिख देते हैं। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान दुनिया को मुज़य्यन करने वाले सितारों का भी जिक्र किया। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, कि अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान दुनिया को सितारों के साथ मुज़य्यन फरमा दिया। और मैंने आपके सामने इससे कबल भी इस बात को रखा था कि सितारों की तहलीक के 3 ही मकासद हैं, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम हमीद के अंदर बड़ी शरह व बस से बयान फरमा दिया है। और चौथा, सितारों की तहलीक का कोई भी मकसद नहीं है। जो कोई भी चौथा मकसद तलाश करता है वो गुमराह है, भटका हुआ है, राह हिदायत से दूर है, अकीदा तौहीद से दूर है। सितारों की तहलीक का पहला मकसद आसमान को मुज़य्यन करना है, आसमान पे अल्लाह ने कंदीलों को लगा दिया है। दूसरा मकसद हुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूमा लितहतदू बिहा, दूसरा मकसद यह है शर्की सितारा, गरबी सितारा, शुमाली सितारा, जनूबी सितारा, ये सहराओं के अंदर और दरियाओं के अंदर इंसानों को अपनी मंजिल का पता देते हैं। अगर मैंने मशरिक की तरफ जाना है तो मशरकी सितारे को मैं टारगेट कर लूँगा, अगर मैंने मगरिब की तरफ जाना है मैं मगरबी सितारे को टारगेट कर लूँगा, अगर मैंने शुमाल की तरफ जाना है मैं शुमाली सितारे को टारगेट कर लूँगा, अगर मैंने जनूब की तरफ जाना है मैं कुतुब जनूबी को देख के अपनी रास्ते का तयन कर लूँगा। तीसरा मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व ताला इन बड़े बड़े सितारों में से बाज़ सय्यारचों को शैतान लईन को रजम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ शयातीन जो बड़े ही सरकश हैं, वह उड़ते उड़ते आसमान के शगाफों तक पहुँच जाते हैं और आसमान के शगाफों की खबर लेके ज़मीन के ऊपर आने की कोशिश करते हैं। जब अल्लाह ताला की मशीयत होती है अल्लाह उनको फरार होने देता है, लेकिन जब खालिक कायनात आसमान की खबर को ज़मीन के ऊपर मुंतकिल नहीं करना चाहते तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे आलम में शहाब साकिब को फेंकते हैं। शहाब साकिब ऐसे आलम में चोरी करने वाले शयातीन को रजम कर देता है, जला के राख कर देता है। हज़रात गिरामी कदर, नतीजतन आसमान की खबरें आसमान ही तक रह जाती हैं। सूरह जिन में अल्लाह तबारक व ताला ने एक बड़े ही दिलचस्प और मुनफरिद वाक़े का जिक्र किया है। जब हज़रत रसूलुल्लाह के ऊपर वही का नज़ूल होने लगा तो अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान की सरगोशियों के दरवाजे बंद कर दिए थे। अल्लाह ने आसमान के सुराहों को जो था वो आग से भर दिया था। शयातीन जब आसमान से कान लगाने के लिए जाते, जिन्नात सरकश उड़ते उड़ते उन आसमान के किनारों के ऊपर पहुंचते तो ऐसे आलम के अंदर उनको कोई भी वहां से सरगोशी फरिश्तों की सुनने को न मिलती। उनको बस आग के शोले ही शोले हर तरफ नजर आते। ऐसे आलम के अंदर वो इस बात का गुमान करते कि अल्लाह तबारक व ताला ने न जाने जमीन वालों के साथ क्या करने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला हजरत रसूलुल्लाह के ऊपर वही का नज़ूल फरमा रहे थे। आसमानी खबरों के अल्लाह तबारक व ताला ने दीगर तमाम ज़राए को बंद फरमा दिया। हजरत रसूलुल्लाह के पूरे नबूवत के दौर के अंदर आसमान के शिगाब बंद रहे। चुनाचे काहिन और नजूमियों के पास कोई भी गैब की खबर नहीं आती थी। गैब की खबर अगर किसी के पास आती थी तो अल्लाह के हुक्म से हजरत रसूलुल्लाह के कल्बे अत्थर ही के ऊपर आती थी। हजरात गिरामी कदर, आज अगर कोई नजूमी
किसी वक्त उसकी कोई पेशीन गोई पूरी हो जाती है, इसमें चंबे वाली कोई बात नहीं। पहली बात तो यह है अटकल पच्चू होता है अक्सर नजूमियों की बात के अंदर, पर्ची के ऊपर लिख दिया बेटा ना बेटी। हजरात ग्रामी के अंदर जब बेटा पैदा हो गया तो कहा देखा बेटा ना बेटी, और अगर उस मौके के ऊपर बेटी पैदा हो गई बेटा ना बेटी, अगर कुछ भी पैदा ना हुआ ना बेटा ना बेटी। हजरात ग्रामी का इस किस्म के अटकल पच्चू जो है नजूमी आमतौर पर लोगों को धोखा देने के लिए इस किस्म की बातों, इस किस्म के फ्रॉड को, इस किस्म के धोखाधही को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाज नजूमी जो इंतहाई शैतानी फितरत के होते हैं और शयातीन से उनका इत्तिसाल और राब्ता होता है। कई मरतबा आसमान से आने वाली वो खबर जिसके अंदर शयातीन ने अपनी फितरत के मुताबिक सैकड़ों झूठ मिला दिए होते हैं, मुबालगा मेजी को शामिल कर दिया होता है, उन खबरों में से कोई एक खबर जो है वो नजूमी की पेशीन गोई के जरिए अगर पूरी हो जाती है तो इसके अंदर कोई अचंबे वाली बात नहीं है। नजूमी के पास जाना या काहिन के पास जाना दर हकीकत शयातीन की वही के ऊपर यकीन करने वाली बात है, अल्लाह की वही का इनकार करने वाली बात है। वो बंदा जो नजूमी और काहन से रहनुमाई हासिल करता है दर हकीकत वो किताब और सुन्नत का इनकार करने वाला है। हजरात ग्रामी के अंदर बहुत से लोग सितारों के असरात को अपनी जिंदगी के अंदर तस्लीम करते हैं। मेरा हफ्ता कैसे गुजरेगा, मेरा महीना कैसे गुजरेगा, मेरा सफर कैसे गुजरेगा, मेरी शादी कैसे होगी, इनको सितारों की रोशनी में देखूंगा। मैं सेजिटेरियस हूं, मैं जमनाई हूं, मैं कैप्रिकॉर्न हूं, मैं स्कॉर्पियो हूं, मैं लियो हूं। हजरत ग्रामी का ये तरीका हरगिज भी दुरुस्त नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयीन हयात में, आपकी हयात मुबारका के अंदर हुदैबिया के मुकाम के ऊपर बारिश होती है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इरशाद फरमाते हैं मेरे रब ने कहा है, मेरे अल्लाह ने कहा है, इस बारिश ने कईयों को मोमिन बना दिया, कईयों को काफिर बना दिया। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह मजमाइन बड़े हैरान हुए कि एक बारिश ने कईयों को मोमिन कईयों को काफिर बना दिया। कहा हाँ हाँ, एक बारिश ने कईयों को काफिर कईयों को मोमिन बना दिया। जिन लोगों ने ये अल्फाज कहे बारिश सितारे की हरकत की वजह से हुई है, वहुआ काफिरुम बी व मोमिनुम बिल कवाकिब, अल्लाह कहता है उसने मेरा इनकार किया और वह सितारों के ऊपर ईमान लेके आया। और जिसने ये अल्फाज कहे बारिश सितारे की हरकत के साथ नहीं हुई बल्कि अल्लाह के अमर के साथ हुई है, वह हुआ मोमिनुम बी व काफिरुम बिल कवाकिब, वो मेरे ऊपर ईमान लेके आया और उसने सितारों का इनकार किया है। हजरात ग्रामी कदर जो एक बारिश की निस्बत सितारे के साथ करे वो तो दायरा इस्लाम से निकल जाता है, और जो पूरी जिंदगी के शेड्यूल को सितारों की रोशनी में जज करने की कोशिश करे क्या वो फिर भी मोमिन है, फिर भी मुसलमान है। नाम अब्दुल सत्तार रख के, नाम गुलाम मुस्तफ़ा रख के, नाम गुलाम मोहम्मद रख के अपने मामलात को सितारों की रोशनी में तय करने की कोशिश करना ये बहुत बड़ी नादानी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सितारा परस्ती की बजाय अपनी पूजा की तौफीक अता फरमा दे। हजरात ग्रामी कदर सैयदना इब्राहीम ने अजराम समाविया की हकीकत को वादे फरमा दिया, सितारे को डूबता देख के समर का ऐलान फरमा दिया, ला उहिब्बुल आफिलीन, जो डूब जाए मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। चांद को देख के समर का ऐलान फरमा दिया, लइल्लम यहदिनी रब्बी लाकूनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिन, ऐ मेरे परवरदिगार अगर आपने मेरी रहनुमाई न की तो मुझे रास्ता नहीं मिल सकता। सूरज को डूबता देख के समर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन, बेशक मैंने अपने चेहरे का रुख सूरज की तरफ नहीं किया, सितारे की तरफ नहीं किया, चांद की तरफ नहीं किया, बल्कि मैंने अपने चेहरे का रुख उस खालिक व मालिक की तरफ किया है जिसने आसमान और जमीन को बना दिया है। हजरात ग्रामी कदर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस अजीम वाक़े का जिक्र किया कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक इल्हामी सपना दिखलाया। इल्हामी सपना क्या था? इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर मादा तरा। उस सपने में आपने देखा आप सैयदना इस्माइल के गले के ऊपर छुरी को चला रहे हैं। आपने अपने फर्जंद सैयदना इस्माइल को बुलाया, अपना सपना बतलाया, कहा है मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है मैं आपके गले के ऊपर छुरी को चला रहा हूं, फंजुर माजा तरा, बेटे आपकी क्या राय है? तो ऐसे आलम में अजीम बेटे ने जवाब दिया, या बातिफ अलमा तोमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ए बाबा जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है आप उसके ऊपर अमल कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, हजरात ग्रामी कदर लोग मुसलमान होते हैं अपने घरों में लेटे हुए,
लोग मुसलमान होते हैं अपनी दुकानों के ऊपर कारोबार करते हुए, लोग मुसलमान होते हैं अपने अमूर जिंदगी को अंजाम देते हुए, लेकिन इब्राहीम और इस्माइल के इस्लाम का आलिम क्या है कि इब्राहीम के हाथ में छुरी मौजूद है और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के सामने अपने गले को किया हुआ है। हजरात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमा लिया और जन्नत के मेंढे को हजरत इस्माइल की जगह पे बिछा दिया। हजरात गिरामी कदर आज हम भी ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानियां करते हैं। हम जानवरों को लेके आते हैं, ऊंट को लेके आते हैं, गाय को लेके आते हैं, मेंढे को लेके आते हैं, बकरों को लेके आते हैं, छतरों को लेके आते हैं। गोश्त काटा जाता है, खाल उतारी जाती है, लहू बहाया जाता है, लेकिन परवरदिगार आलम को क्या पहुंचता है? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे काटे जाने वाले गोश्त की जरूरत नहीं, तुम्हारे बहाए जाने वाले लहू की जरूरत नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम को तुम्हारे दिल के तकवा की जरूरत है। वो तकवा जिसने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जनाब इस्माइल के गले के ऊपर छुरी चलाने के लिए आमादा और तैयार कर दिया। आज छुरी जानवर के गले के ऊपर तो चलती है, लेकिन बद-एतकादी के ऊपर नहीं चलती। आज छुरी जानवर के गले के ऊपर तो चलती है, लेकिन गलत आमाल पे नहीं चलती। आज छुरी जानवर के गले के ऊपर तो चलती है, लेकिन रियाकारी के ऊपर नहीं चलती। आज छुरी जानवर के गले के ऊपर तो चलती है, लेकिन बातिल नजरियात और तसव्वुरात के ऊपर नहीं चलती। अगर आज हम अपने दिलों के अंदर तकवा पैदा करना चाहते हैं तो हमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस स्पिरिट को अपने दिल में पैदा करना होगा जिसने सैयदना इस्माइल के गले के ऊपर उनको छुरी चलाने के लिए आमादा और तैयार कर दिया। हजरात गिरामी कदर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की निजात का भी जिक्र किया। निजात क्यों कर हासिल हुई? हजरात गिरामी कदर मादी जराए से हासिल नहीं हुई, मछली का शिकम चाक करके हासिल नहीं हुई, मछली के वजूद को काट के हासिल नहीं हुई। किस तरह हासिल हुई? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के अल्फाज अपनी जुबान से अदा करके हासिल हुई। परवरदिगार आलम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। हमने सैयदना यूनुस की फरियाद को सुन लिया, उनकी पुकार को सुन लिया, उनके गम को दूर फरमा दिया। और हमने सिर्फ सैयदना यूनुस के गम को दूर नहीं किया, कोई भी आए सैयदना यूनुस का अकीदा लेके आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मबूद बरहक समझ के आए, अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के सामने सरनगू करता हुआ आए, अल्लाह उसके दुखों को वैसे ही दूर करेगा जैसे अल्लाह ने सैयदना यूनुस के गम को दूर किया था। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अगर सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त जिस वक्त वो मछली के पेट के अंदर मौजूद थे तस्बीह के अल्फाज को अपनी जुबान से ना निकालते, अल्लाह की पाकी को बयान न करते, तो मछली के पेट के अंदर कियामत की दीवारों तक पड़े रहते, उसके अंदर ही मौजूद रहते। हजरात गिरामी कदर इसका मतलब ये है जिंदगी के अंदर कई आजमाइशें ऐसी होती हैं जो मादी तदाबीर से मुअत्तल नहीं हो सकती, जो मादी तदाबीर से मौकूफ नहीं हो सकती, जो इंसानों के जाती वसाइल जाती तवानाइयों से दूर नहीं हो सकती। उन मशाकिल को दूर करने के लिए, उन मसाइब को मिटाने के लिए, उन गमों को दूर करने के लिए रजू इल्लाह की जरूरत होती है, ताल्लुक बिल्लाह की जरूरत होती है। हजरात गिरामी कदर कोरोना वायरस की यह वबा भी उसी किस्म की एक वबा है, वहशत का दौर दौरा है, बीमारी के खौफ का दौर दौरा है। जो बीमार हैं वो भी परेशान हैं, जो बीमार नहीं हुए वो भी बीमारी के वहम से परेशान हैं। हजरात गिरामी कदर जो बीमार हैं वो जिंदगी के बारे में परेशान हैं। हजरात गिरामी कदर ऐसे आलम के अंदर बड़े बड़े सेहतमंद लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुके हैं, बड़े बड़े सेहतमंद और तवाना लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। ऐसे आलम में मैं उनके सामने 10 बस्ता इस बात को दोबारा बरकरार रखना चाहता हूं, कोरोना वायरस का इलाज तिब्बी तौर पे करना चाहते हो करो, हिकमत के साथ करना चाहते हो करो, होम्योपैथिक के साथ करना चाहते हो करो, लेकिन कोरोना वायरस की वबा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह टलेगी तो जिक्र इलाही के साथ टलेगी, अल्लाह की तस्बीह को बयान करके टलेगी, अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ को फैला के टलेगी। अगर तुमने रुजू अल्लाह के रास्ते को इख्तियार कर लिया
जो परवरदिगार आलम गार के अंदर मौजूद मुसाफिरों को निजात दे सकता है, वो इंशाअल्लाह हमें भी कोरोना वायरस से निजात दे सकता है। और इंशाअल्लाह हमने आज भी दोबारा दुआ करनी है, अल्लाह ताला इस वबा के दुरानियों को घटा दे। और इंशाअल्लाह ईद उल फितर के दिन जहां हम ईद की खुशियों को हासिल करें, वहां पे वबा भी उठ चुकी हो और अल्लाह तबारक व तआला के लिए बात को जो है लेके आना और वबा को दूर करना चंदा मुश्किल नहीं। हजरात गिरामी कभी इस सूरत में अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि मुशरिकीन अरब ये बात कहा करते थे कि माज अल्लाह फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह की तस्बीह को बयान करने वाले हैं, अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, अल्लाह की हम्द को बयान करने वाले हैं। जो मुशरिक अल्लाह की जात के बारे में झूठ बोलते हैं, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक है उस चीज से जो उसके साथ ये मंसूब करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जात बहुत बड़ी है, इनकी जो सिफात हैं काफिरों की मुशरिकों की वो सारी की सारी झूठी हैं। और अल्लाह ताला की सलामती हो अल्लाह के रसूलों के ऊपर, और हर किस्म की तारीफ उस परवरदिगार आलम के लिए है जो पूरी जहानों को पालने वाला है। हजरात गिरामी कदर, इसके बाद सूरह साद है और सूरह साद में अल्लाह तबारक व तआला ने दो जलीलुल कदर बाप और बेटों का जिक्र किया। हजरत दाऊद का जिक्र किया जिनकी हुकूमत को अल्लाह ने मजबूत कर दिया था और फैसला कुन बात करने की सलाहियत को दे दिया था। जब तस्बीह को बयान करते, पहाड़ भी आपके साथ तस्बीह करना शुरू कर देते। जब तस्बीह को बयान करते, पत्ते और शजर भी आपके साथ झूम झूम जाया करते थे। हजरात गिरामी कदर, कितने बड़े शरफ की बात है और कितनी बड़ी लिल्लाहियत की बात है। हजरात गिरामी कदर, गो आज अल्लाह ने दाऊदी हमारे पास मौजूद नहीं है, गो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हिदाबत और आपका सो सास हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, आज भी हमने इस बात का मुशाहदा किया, आज भी हम इस बात को महसूस करते हैं जब कोई कारिउल कुरान रिक्कत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करता है या कोई हतीब अल्लाह के साथ लो लगाकर अल्लाह की बात करता है, तो उसकी बात को सुनने के बाद बड़े बड़े सहद दिल जो हैं वो पानी पानी हो जाते हैं, बड़े बड़े सहद कलेजों वाले जो हैं वो भी मुतासर हो जाते हैं। चुनाचे हमने हर दौर के अंदर बड़े बड़े शराबियों को दीन की दावत सुन के शराब को छोड़ते देखा। हमने हर दौर के अंदर बड़े बड़े जानियों को दीन की दावत सुनकर जिना को छोड़ते देखा। हमने हर दौर के अंदर कहबागरी का धंधा करने वालों को अपने धंधे को छोड़ते देखा। हमने हर दौर के अंदर डकैतों को, चोरों को, कातिलों को अल्लाह के दीन की दावत सुनकर दीन की सिमत आते देखा। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के अंदर कोई ऐसा असर मौजूद है और उसके दीन के अंदर ऐसे असरात मौजूद हैं, जब भी कभी मुखलिसाना अंदाज के अंदर दीन की दावत दी जाती है तो बड़े बड़े सहद दिल भी लोग दीन की तरफ माइल हो जाते हैं। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस वही का नजूल फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या दाऊद इन्ना जलना का खलीफतन फिल अर्ज, ए दाऊद हमने आपको जमीन के ऊपर हिलाफत दी है। फहकुम बैनन नासी बिल हक, आप जब भी लोगों के मबैन फैसला करें हक के साथ फैसला करें और कभी भी अपनी हाइश की पैरवी न करें। हजरात गिरामी कदर, कितने बड़े रसूल को अल्लाह ये बात कह रहा है कि हक के साथ फैसला करें और हाइश की पैरवी न करें। हजरात गिरामी कदर, मैरिट के ऊपर फैसला करना अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह हर दौर के अंदर अदल व इहसान का हुक्म देता है, हर मुकाम के ऊपर अदल व इहसान का हुक्म देता है। पैगंबर जमा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आदिल चश्मे फलक ने कभी भी नहीं देखा। बनु महजूम की फातिमा ने चोरी की, उसामा इब्ने ज़ैद सिफारिश लेके आए, कहा का बड़े हस्बो नसब वाली है, बड़े नामो मुकाम वाली है, आका अगर इसके हाथ को काट दिया गया बनु महजूम की तो नाक कट जाएगी। ऐसे आलम में हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समर का ऐलान फरमा दिया, लौ अन्ना फातिमत बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अगर मोहम्मद का कल्ब अथर हो, हदीजा का लहते जिगर हो, अली का नूर नदर हो, हसनो हुसैन की मादर मोहतरम हो और सैयदातुन निसा अहलिल जन्ना फातिमा, वो फातिमा जिसके सर के बालों को कभी आसमान के सूरज नबी नहीं देखा,
अगर वो भी चोरी करे नबी उसके भी हाथ को काट डालेगा। हजरात गिरामी कदर, आज उस निजाम अदल की इस जमीन को जरूरत है, आज उस निजाम अदल की हमारे समाज को जरूरत है, आज उस निजाम अदल की हमारे मुआशरे को जरूरत है। हजरात गिरामी कदर, हमने सारे ही निजाम आजमा लिए, भुट्टो इज्म को भी देख लिया, मुस्लिम लीग के दौर को भी देख लिया और खान साहब की बेइंसाफियों को भी देख रहे हैं। हजरात गिरामी कदर, इस मुल्क का मुकद्दर इंशाअल्लाह दुरुस्त होगा तो निजाम इस्लाम के निफाज से दुरुस्त होगा, और निजाम इस्लाम के निफाज के लिए हमें अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आवाज को लगाना चाहिए, लोगों की जहन साजी करने की कोशिश करनी चाहिए, राय आमा को हमवार करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, और इस मकसद के लिए नौजवानों को तैयार करना चाहिए, खतीबों की एक नर्सरी को तैयार करना चाहिए, मुबल्लिगीन की एक जमीयत को तैयार करना चाहिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, शब गुरेजा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। इस बुनियाद से कभी इसको सरमायादार हटाते रहे, कभी जागीरदार हटाते रहे, कभी बूटों वाले हटाते रहे, कभी लाठियों वाले हटाते रहे, कभी फ्यूडल हटाते रहे, लेकिन इंशाअल्लाह ये चीज अपनी बुनियाद की तरफ पलट के रहेगी, और हकीकी मानों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अमन सुकून का गहवारा और रियासत मदीना का हकीकी मॉडल इंशाअल्लाह बन के रहेगा। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत का भी जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से उनको बहुत बड़ी हुकूमत से नवाज दिया। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बी ग़फिरली व हबली मुल्कन ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी खताओं को मुआफ कर दे और मुझे ऐसी हुकूमत देना जो मेरे बाद किसी दूसरे के नसीबे में नहीं आए। अल्लाह ने हवाओं को मुसख्खर फरमा दिया, जिन्नात को ताबे फरमा दिया, हशरातुल अर्ज़ की जुबानों को समझा दिया, तयूर को अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ताबे फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नमाज के अंदर एक सरकत जिन को काबू फरमा लिया। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सतूने मस्जिद नबी शरीफ के साथ बांधने लगे थे, लेकिन आपके जहन के अंदर सैयदना सुलेमान की दुआ का ख्याल आया, आपने उस जिन को नहीं बांधा, वगरना उस दिन मदीना के बच्चे उस सरकश और लानती जिन को अपनी आंखों से देख सकते थे। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी दुआ का एहतराम किया। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुकूमत भी दी, इक्तदार भी दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस सिफ्त को हमेशा सैयदना सुलेमान और सैयदना दाऊद के हवाले से बयान किया वो इल्म की सिफ्त है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वालकद आतईना दाऊद व सुलेमान इल्मा, कि हमने जनाबे दाऊद और सुलेमान को इल्म की नेमत से नवाजा था। हजरात गिरामी कदर, इल्म जो है वो इंसानों की फजीलत का सबसे बड़ा सबब है। अगर इल्म के बगैर आप इंसानों की फजीलत को मादे के साथ जोड़ेंगे, इल्म और ईमान के बगैर अगर आप इंसानों की फजीलत का तयन फकत इक्तदार के जरिए करना चाहेंगे, आप कभी भी दुरुस्त फैसला नहीं कर सकते। अगर मुजर्रद इक्तदार वजह फजीलत होता तो फिरौन नाकामो नामुराद ना होता। अगर सरमाया फकत मुजर्रद वजह कामयाबी होता तो कारून कभी नाकामो नामुराद ना होता। हामान मनसब के बावजूद कभी जलीलो खार ना होता। शद्दाद जागीरदार होने के बावजूद कभी रुसवा ना होता। अबू लहब साहिब कबीला होने के बावजूद कभी नाकाम ना होता। और उसके मद्दे मुकाबल अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना बिलाल हबशी को गरीबुद्दियार और मफलूकुल हाल होने के बावजूद वो उरूज दिया कि जन्नत के अंदर भी आपके जूतों की आहट को सुनवा दिया। इसका मतलब यह है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, हकीकी इज्जत की वजह इंसान का तकवा है। फजीलत की वजह ना अरबियत है, फजीलत की वजह ना अजमियत है, फजीलत की वजह ना शर्की होना ना गरबी होना है, बल्कि फजीलत का असल सबब जो है वह तकवा है। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बजा तौर पे ये बात कही गई, इन्नहु ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। वो तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, तुम्हारे अम्वाल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमाल को देखता है। और हजरात गिरामी कदर, इस सूरत का आखिरी अहम नुक्ता जिसे आप हजरात के गोश गुजार करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा वो ये है कि काफिर इस बात का गुमान करते हैं
कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान और उनके माबैन जो कुछ भी बनाया है बातिल बनाया है, ये हकीकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान को बिला मकसद नहीं बनाया। वमा खलकनस समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन लौ अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फाइलीन। हमने ज़मीन व आसमान और उनके माबैन जो कुछ भी बनाया है खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। अगर हमने खेल ही खेलना होता तो हम किसी और तरीके से भी इस खेल को खेल सकते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान को क्यों बनाया है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को अगर बनाया है अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। और जो अकल वाले होते हैं वो ज़मीन व आसमान की तहलीक के ऊपर गौर करके इस बात को भांप जाते हैं कि कायनात का इतना नेटवर्क इतना बड़ा है, हमारा परवरदिगार कितना बड़ा होगा। और उनकी एक ही दुआ होती है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह तूने जो कुछ भी बनाया है बातिल नहीं बनाया। सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें आग के अजाब से बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला जो बात कही गई सुनी गई उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक दे। मुसलसल मसरूफियात और मशगूलियात की वजह से कोशिश के बावजूद बहुत सी कुरान मजीद की सूरतें पिछना रह गईं, जिनको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपने मीडिया सेल के जरिए आप हजरात तक कन्वे करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है दीन हनीफ को सही तौर पर समझने की तौफीक दे। कल इंशाअल्लाह खत्मुल कुरान का इज्तिमा दर्स होगा और लोग इंशाअल्लाह शहर के तूल अर्ज़ से बड़ी तादाद में आएंगे। आप तमाम दोस्त जो हस्ब साबिक आते रहते हैं, आप भी अपने दोस्त अहबाब को, घर वालों को साथ लेके आएँ। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में इंशाअल्लाह 6:30 बजे ईद का इज्तिमा होगा, ईद की नमाज होगी और फितराना 170 रुपये से लेकर 200 रुपये फी कस तक अदा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत पे अमल करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की बेचैनियों बेकरारियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के घरों में अमन व सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं अल्लाह उन पर सब्र करने वाला बना। अल्लाह आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हर तकलीफ़ से, हर आज़माई से हम सबको महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह दीन व दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह जितने फोत शुदगान हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जितने लोग इस मरकज़ के साथ ताउन करते रहे अल्लाह उनको मुआफ़ फरमा। अल्लाह हाजी यूनुस साहब, हाजी यूसुफ साहब, शेख हमीद साहब, चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब, शेख मंजूर साहब पे रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह शेख सरवर साहब, शेख अफजल साहब, अल्लाह अपने फजल करम से इन तमाम बुज़ुर्गों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमारे जितने लोग तौहीद पे फोत हुए अल्लाह उनकी बाकी हताओं को मुआफ़ फरमा। अल्लाह शेख शहबाज साहब की हताओं को मुआफ़ फरमा। अल्लाह शेख मकबूल और मौलाना अब्दुल हालिक कुद्दूसी साहब की हताओं को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह जितनी नजायज़ तमन्नाएँ हमारे दिल में मौजूद हैं अल्लाह उन मामलात में हमारी इस्लाह फरमा। अल्लाह इस मरकज़ को क़यामत की दीवारों तक के लिए कायम और दायम फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह जितनी नजायज़ ख्वाहिशात दिल में पनप रही हैं उन मामलात में हमारी इस्लाह फरमा। अल्लाह रातों के क़याम को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह दिनों के सियाम को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह छोटी छोटी नेकियों को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह बड़े बड़े गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह मईशत की उलझनों को दूर फरमा।
अल्लाह मईशत के बंद दरवाज़ों को वाह फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना। अल्लाह हमारी औलादों को दीन के मामलात में हम सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह जो लबों से निकल गई उनको भी कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह जो तिश्ना रह गई उनको भी कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।